भारत के जुडिशियल सिस्टम और जजों की विचारधारा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे कहानी जानिए। पिछले कुछ वक्त से पूर्व जजों का राइट विंग संगठनों के कार्यक्रम में जाने की खबरें आ रही हैं। 8 सितंबर 2024 को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 2 फॉर्मर जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और आदर्श कुमार गोयल समेत अलग अलग कोर्ट के 30 रिटायर्ड जज और वकील शामिल हुए। इस प्रोग्राम में काशी और मथुरा के मंदिरों पर कानूनी विवाद, वक्फ बिल और धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कोई कह सकता है रिटायर हो चुके हैं, उनकी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करे, ठीक है, लेकिन उनके दिए फैसले तो पब्लिक स्पेस में है और देश के लोगों से जुड़े हैं। वीएचपी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता के बतौर जज आखिरी फैसले कई सवाल को जन्म देते हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने आखिरी फैसले में स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। अब आते हैं जजों की विचारधारा और पॉलिटिक्स में जाने की कहानी पर। साल 2014 के बाद से लेकर अब तक करीब 6 बड़े जजों ने रिटायरमेंट के कुछ महीने या कुछ दिनों बाद राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। इनमें से 5 बीजेपी में गए और 1 कांग्रेस में। अगर जज ही जब बायस्ड हो, पक्षपात करे, तो इंसाफ की उम्मीद किससे करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने में हिचकिचाते हैं। जिन्हें लोअर कोर्ट से बेल मिलनी चाहिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। भले ही सेमिनार में डीवाई चंद्रचूड़ बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन जैसी बातें कहते थे, लेकिन कई एक्टिविस्ट बिना आरोप साबित हुए सालों जेल में पड़े रहे और उन्हें बेल नहीं मिली। उमर खालिद, खालिद सैफी, गुलफिशा जैसे कई एक्टिविस्ट जेल में हैं। ये सब बिना दोष साबित हुए सालों से जेल में हैं। कहा जाता है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, और अगर ये प्रोसेस ही नहीं बदल रहा तो लोगों का यकीन कैसे न्याय तंत्र यानी जुडिशियरी में बना रहेगा? जस्टिस सिर्फ होना नहीं, दिखना भी चाहिए, नहीं तो देश पूछेगा, जनाब ऐसे कैसे?